हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था कि एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में देखा था। एंड ऑल्सो हम लोग ने व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे ट्रेडिशनली कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, उसके क्या प्रॉपर्टीज थी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन सबसे पहले देखते हैं कि किस बेसिस पे क्या प्रॉपर्टी थी जो क्लासिफिकेशन किया गया था। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस में कि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। अभी नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट्स लाइक बैकबोन। जैसे हम ह्यूमन के बींग के पास पीछे बैकबोन्स होता है, सेम जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये जो हड्डी है, ये हड्डी जो वर्टिकल पूरा गया हुआ है, सो वो हड्डी जिसके पास है या नहीं, इसके बेसिस पर किया गया है। सो इसके बेसिस पे 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज नॉन कॉर्डेटा, जिनके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं है उनको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉर्डेटा। एंड जिनके पास कॉर्ड होता है, उन नोटोकॉर्ड है, उनको बोलते हैं कॉर्डेटा। सो इस तरह से ट्रेडिशनली ये नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ऐसे 2 ग्रुप्स थे। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, बहुत सारे फाइलम्स हैं जिसमें सब डिवीजन है। एंड नॉन कॉर्डेटा भी बहुत से फाइलम में डिवीजन है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, क्या क्या इनके कैरेक्टर्स थे। सो सबसे पहले बात करेंगे नॉन कॉर्डेटा के बारे में। सो ये नॉन कॉर्डेटा थे, द बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। तो जो रॉड लाइक नोटोकॉर्ड है वो इनके पास नहीं होता था, इसलिए इन्हें बोलते थे नॉन कॉर्डेटा। नॉन मीन्स नहीं, कॉर्ड मीन्स ये रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। सो जिसके पास भी रॉड लाइक नोटोकॉर्ड नहीं होता था उसे हम लोग बोलते थे नॉन कॉर्डेटा। सो उसका एक कैरेक्टर्स था। जबकि कॉर्डेटा में क्या था? द बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। सो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो किस ग्रुप में आएगा? कॉर्डेटा में। सो इस तरह से 2 ग्रुप हुए थे कि कॉर्डेटा प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा, प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा। ऐसे 2 ग्रुप्स थे। दे आर फर्दर डिवाइडेड टू फाइलम्स, उसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। फेरेंजियल गिल्स और स्लिट आर एब्सेंट। जो नॉन कॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स होते थे उनके पास फेरेंजियल गिल्स, जैसे फिश के पास देखोगे हिंदी में इसको बोलते हैं गलफड़ा। ये गलफड़ा क्या होता है? जहां से ऐसा गिल्स, फिश के पास आप देखोगे तो यहां पर ऐसा गिल्स होता है जो ओपन एंड क्लोज होता है, एंड वहीं से वो रेस्पिरेशन करते हैं। सो इनके पास ये जो गिल्स होता है ना, ये गिल्स एब्सेंट होता है उनके पास। ऐसे जो इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ना गिल्स या स्लिट्स जैसा स्ट्रक्चर कोई भी नहीं पाया जाता। जबकि फेरेंजियल गिल्स और स्लिट और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। सो ये जो कॉर्डेटा वाले जो ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास चाहे फेरेंजियल गिल्स होता है या फिर उनके पास लंग्स होता है, तो उस लंग से क्या करते हैं? वो रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग का एग्जांपल अगर लेंगे तो वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर पार्ट ऑफ कॉर्डेटा, इसलिए हम लोग के पास लंग्स हैं एंड उसी लंग से हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। सो ये था 2। फर्स्ट, अगर रॉड लाइक कॉर्डेटा है या नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा, है तो कॉर्डेटा। सेकंड, जो नॉन कॉर्डेटा होता है उनके पास फेरेंजियल गिल्स या स्लिट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है फॉर रेस्पिरेशन, जबकि फेरेंजियल गिल्स और स्लिट्स आर प्रेजेंट, और या फिर लंग्स होगा फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, अगर वो प्रेजेंट होता है सो वो किस तरफ होता है? वेंट्रल साइड। जैसे फॉर एग्जांपल जो आगे का साइड होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, एंड जो बैक साइड होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड।
तो ये याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म सांप अगर स्नेक देख रहे हो, स्नेक का जो ऊपर का पार्ट होगा वो ऐसा है, सो उसका जो आगे का साइड है वो होता है वेंट्रल एंड जो ऊपर का साइड होता है डॉर्सल। तो जैसे हम लोग भी ले लो, ये आगे का साइड इज वेंट्रल एंड बैक साइड, पीछे का साइड क्या होता है डॉर्सल। ये हमारा हाथ जो पाम है ये है वेंट्रल साइड एंड जो ऊपर का स्किन है वो है डॉर्सल साइड। सो जो नर्व कॉर्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड, मीन्स आगे की तरफ होता है, जबकि इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे। सम मिस्टेक्स आर देयर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जो नर्व कॉर्ड यहाँ प्रेजेंट होता है वो होता है डॉर्सल साइड में। तो यहाँ पर जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनके अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, जबकि जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, जो नर्व कॉर्ड होता है वो सॉलिड होता है एंड पेयर्ड होता है। इनमें जो दो नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं एंड वो सॉलिड होते हैं, जबकि नर्व कॉर्ड इज हॉलो इन कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा है उनमें क्या होता है, हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हॉलो ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड होता है। सो इस तरह से डिफरेंस है कि नर्व कॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड होता है एंड पेयर्ड होता है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड सिंगल होता है एंड हॉलो होता है। नेक्स्ट, जो हार्ट है, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। इनका हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में, जबकि जो कॉर्डेटा है उनका हार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में। सो आप लोग ऐसे याद रखते हो कि कॉर्डेटा जो है उसमें ह्यूमन एग्जाम्पल है, तो हम लोग को अपने एग्जाम्पल से हम लोग दूसरा याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, तो हम लोग के बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, पहली बात। चलो नेक्स्ट, हम लोग के पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, उससे रेस्पायर करते हैं, इनके पास नहीं होता। नेक्स्ट, जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में, जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में है, जबकि इनका आगे होता है। नेक्स्ट, जो नर्व कॉर्ड है वो हमारा हॉलो होता है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इनका सॉलिड एंड पेयर्ड होता है। एंड यहाँ पर जो हार्ट है इनका डॉर्सल साइड में है, लेकिन हमारा कहाँ पर है, वेंट्रल साइड में। सो एज ए ह्यूमन को लर्न करके, ह्यूमन को दिमाग में रख के हम लोग कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच में डिफरेंस जान सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा आर डिवाइडेड इनटू सब फाइलम्स। अब फाइलम्स क्या है, कैसे उनको सब डिवीजन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो अभी हमने देखा कि कैसे जो एनिमल को जो मेन टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, एंड उनके फीचर्स के बारे में देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा को कैसे सब क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर किंगडम एनिमलिया है, हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सो जो मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमलिया, सो उसी में से हम लोग किंगडम एनिमलिया के बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो किंगडम एनिमलिया जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें दो टाइप से क्लासीफाई था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स, ये हम लोग ने देखा। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे ये कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फाइलम। फाइलम क्या होता है, ग्रुप ऑफ, मीन्स इसका सब टाइप को बोलते हैं फाइलम। सो आते हैं डिटेल में। सो जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो आते हैं किस में, दिया इनटू फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। एंड जितने भी नॉन कॉर्डेटा है दे कम्स अंडर फाइलम नॉन कॉर्डेटा। अब देखिए जो फाइलम कॉर्डेटा है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3, यूरोकॉर्ड, सिफेलोकॉर्ड एंड वर्टिब्रेटम। क्या है, हम लोग आगे जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप याद रखिए कि जो फाइलम कॉर्डेटा है दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटम। जैसे कि हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं। नाउ दीज वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज और 6 क्लास। ये 6 क्लास में डिवाइड है, जिसको साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, एम्फीबिया जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, एम्फीबिया, फिर आते हैं रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। सो ये जो फाइलम कॉर्डेटा है ये डिवाइड होता है 3 सब कॉर्डेट में। फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा, फाइलम यूरोकॉर्डेटा, फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड फाइलम वर्टिब्रेटा।
These phylum Vertebratas are further divided into 6 class, which is Cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptile, Aves and Mammalia. Similarly, जो phylum Non-Chordata है, these Non-Chordata is also divided into 10 subphylum. कैसे? Protozoa, Cnidaria, Escalaminthus, Arthropoda, Echinodermata, Porifera, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca and Hemichordata. सो ये 10 सब फाइलम है जिसको हम लोग क्लास भी बोल सकते हैं ऑफ नॉन कॉर्डेटा. सो ये जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन है. आपको इतना इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए. कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का जो डिफरेंस है, जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टर है, वो इंपॉर्टेंट है. नाउ ये तो था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न सिस्टम में कैसे एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं. देन उसके बाद अभी जैसे यहाँ पर हम लोग ने कॉर्ड के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, सो वहाँ पर हम लोग ने सेवरल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया है. सो वो क्या डिटेल में है उसके बारे में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं. एंड यस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस आती रहे. और 6 PM पर डेली लेक्चर्स होते हैं ऑफ साइंस, या फिर डेली वीडियोस आपको 6 PM पर इसी चैनल पे मिल जाएगी. सो सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके. थैंक यू.